जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरत होती है अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा की, साथ साथ उस पाठ को भी सीखने की जिसके माध्यम से किसी किस्म का भटकाव ना हो अथवा बाधा से भी हमारा सामना नहीं हो। कुछ ऐसे ही भावों को समझते हुए वर्ष 2017 से समग्र शिक्षा अभियान या सेकेंडरी एजुकेशन अंतर्गत जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम उमंग का संचालन विभिन्न विद्यालयों में किया जा रहा है। इसके माध्यम से छात्र छात्राओं में सकारात्मक सोच, दृष्टिकोण और जीवन की चुनौतियों का सामना करने संबंधी कौशल विकसित किए जाते हैं। वास्तव में जीवन कौशल तो प्रारंभिक कक्षाओं से ही शुरू होता है, लेकिन जब कक्षा 6, 7, 8 में बच्चे आते हैं तो जो किशोरावस्था की समस्याएं हैं और चुनौतियां हैं और जिज्ञासाएं हैं, उनको कवर करते हुए कौशल सिखाने की बात कही गई है। जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जीवन कौशल को एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और ये कहा गया है कि हर लेवल पे बच्चों को जीवन कौशल शिक्षा देनी चाहिए। कुछ चीज़ें अलग अलग नामों से अलग अलग शिक्षक के प्रयास में पहले भी होती रही हैं, लेकिन इतना व्यवस्थित और एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से कार्यक्रम जिसमें किताबें भी हों, बच्चों के लिए भी कुछ मैनुअल्स हों, टीचर्स का भी ओरिएंटेशन हो, ऐसे कार्यक्रम शुरुआत करने से संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि ज़्यादातर लोगों को व्यवस्थित तरीके से इसका लाभ मिले, जिसकी रीच और कार्यक्रम की दृष्टि से उपयोगी हो जाता है। वर्तमान में जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो लागू हुई है 2020 में। उसमें जीवन कौशल को एक मुख्य स्थान दिया गया है और कहा गया है कि बच्चों में हमें ये जीवन कौशल विकसित करने हैं। बढ़ती उम्र के साथ नई आशाएं, नई उम्मीदें, नए सपने आंखों में तैरने लगते हैं और ये वो वक्त होता है जब हर निर्णय, हर फैसला सोच समझकर लेने की आवश्यकता महसूस होती है। ऐसे ही समय छात्र छात्राओं को सही दिशा प्रदान करने में उनके शिक्षक एक बेहतर मार्गदर्शक बनकर सामने आते हैं। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक और मानसिक परिवर्तन, साथ ही मन में उपजने वाली तमाम जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान, विद्यार्थियों के भीतर आत्मविश्वास और भरोसा जगाने में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उमंग जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम विद्यार्थियों की इन्हीं जरूरतों को पूरा कर उन्हें सुनहरे कल की ओर ले जा रहा है। जो हमारे विद्यालय हैं उसमें पढ़ने वाले बच्चे किशोरावस्था के बच्चे अधिकतर होते हैं। उप संचालक लोक शिक्षण संचालनालय अतुल डनायक। अलग अलग तरह की चुनौतियां का सामना उनको करना होता है। उनको गाइड करने के लिए, सही दिशा दिखाने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। वर्तमान परिस्थिति में बच्चों में तनाव, उनके प्रॉब्लम है उस पे पेरेंट्स का ध्यान ना जाना। अश्विनी त्रिपाठी, यूनिसेफ कंसल्टेंट। और स्कूली व्यवस्था में फोकस तौर पे इस तरह से कोई विषय या कार्यक्रम स्ट्रक्चर्ड तरीके से ना होना, और जिसकी बच्चों को खासी ज़रूरत है, मांग है इस समय। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसमें तो प्रमुखता से 21st सेंचुरी स्किल्स के नाम से जीवन कौशल में कि ये सारी चीज़ें स्कूल शिक्षा अपने बच्चों के लिए करे, जिससे वो बेहतर नागरिक बन पाएँ और आगे देश में अपना बेहतर योगदान दे सकें। इसके लिए पृष्ठभूमि रखी गई है। छात्र छात्राएं जीवन में आने वाली विविध समस्याओं का समाधान करने और उनके निवारण में सक्षम बन सकें, इसके लिए जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम उमंग के 10 कौशल स्वजागरूकता, सहानुभूति, संवाद कौशल, अंतर्वैयक्तिक संबंध, समालोचनात्मक चिंतन, रचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान, निर्णय लेने की क्षमता, तनाव का सामना, भावनाओं का प्रबंधन, सदाचार आदि गुणों का विकास से संबंधित कौशल इसमें शामिल है। विद्यार्थियों के जीवन में सही गलत और उचित अनुचित का ज्ञान इस प्रशिक्षण का अहम हिस्सा है। क्लास के हिसाब से जीवन कौशल किस तरह से बच्चों तक पहुंचना है, प्राइमरी लेवल पे कौन से टाइप के जीवन कौशल जाने चाहिए। विनीता नाथानी। फोकस ज़्यादा रहता है उनकी हाइजीन के ऊपर, उनके जो डेली के काम हैं वो किस तरह से कर सकते हैं। फिर जैसे हम अपर प्राइमरी में जाते हैं या सीनियर सेकेंडरी में जाते हैं तो वहाँ कौशलों का एक प्रोग्रेशन देखते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, आजकल हमने देखा है तनाव, इमोशंस, इनसे डील करने में उनको परेशानी होती है बच्चों को, तो किस तरह से वो अपने जीवन को और बेटर कर सकते हैं। आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट है समानुभूति, एम्पथी, आजकल इंक्लूजन की बात होती है। इन कौशलों को बच्चों में विकसित करें। हर एक को पता होता है कुछ कुछ कौशल हैं, मगर उनको इतनी डिटेल में उसके बारे में पता नहीं, ज्ञान नहीं होता। देश के विकास का पहिया तेजी से घूम रहा है
और ये वक्त की दरकार है कि हमारे कल के कर्णधार एक ऐसे वातावरण में आगे बढ़ें जो न केवल उनके व्यक्तित्व को सुदृढ़ करे बल्कि उनकी जिंदगी को सही मोड़ देने में भी सहायक बने। उमंग जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम के जरिए विभिन्न माध्यमों का सहारा लेकर छात्र छात्राओं के लिए विविध गतिविधियां जोड़ी जाती हैं। इनमें नाटक, स्थिति कार्ड, कहानियां, खेल, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी, समूह चर्चाएं शामिल हैं। काफ़ी सारे उदाहरण हैं, जैसे किशोरों में हम देखते हैं जो हमारे 6ठी से 8वीं, 9वीं से 12वीं में भी देखते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं लेती हूँ, यूनिसेफ कंसल्टेंट करिश्मा वाजपेयी। काफ़ी आक्रामक व्यवहार हम देखते हैं बच्चों में, या जिसे हम बुलिंग के नाम से जानते हैं। जब बच्चे फेस करते हैं तो उससे निपटने के लिए कैसे वो अपने आपसी रिश्तों का प्रयोग कर सकते हैं। सब्सटेंस अब्यूज़ एक समस्या है, बच्चे उन उत्पादों का, उन सब्सटेंसेस का यूज़ ना करें। यौन उत्पीड़न को लेकर भी काफ़ी समस्याएं हैं युवाओं में। धुरी हमने रखी है कि उनके संबंध कैसे हैं, अंतर्वैयक्तिक संबंध कैसे हैं, किनसे वो खुल के बात कर सकते हैं, चुप नहीं रहना है। न केवल जो मानसिक समस्याएं हैं बल्कि बच्चों में दैनिक जीवन में भी जो दुविधापूर्ण स्थितियां निर्मित होती हैं। उप संचालक लोक शिक्षण संचालनालय अतुल डनायक। दोस्ती करने का और दोस्तों के साथ व्यवहार करने के तौर तरीके का भी इसमें कहानियों में वर्णन है और उसमें बच्चे उचित निर्णय ले पाते हैं। इसी तरह से जब उचित निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है तो भविष्य में वे अपने कैरियर के संबंध में भी उचित निर्णय ले पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम 6ठी से लेकर 12वीं तक हर साल जीवन कौशल के बारे में बात करते हैं और कोई कौशलों को और इंक्लूड करते रहते हैं हर साल में, तो जो स्टूडेंट 6ठी में आता है, 6ठी में शायद वो उतना ना ग्रहण कर सके, बस 7वीं 8वीं तक, जैसे जेंडर के इश्यूज़ हैं, जेंडर इनइक्वालिटी, 7वीं 8वीं 9वीं तक उसकी समझ और पकड़ और मजबूत हो जाती है और फिर वो उसको अपने लाइफ में अगर उसको अप्लाई भी करता है तो हमारे लिए वही एक बहुत अच्छा प्रोग्रेशन है कि बच्चे खुद इंटरनलाइज करके उन चीज़ों को अपने लाइफ में उतार रहे हैं। कभी चिंता, कभी घबराहट, तनाव, गुस्सा, मनमुटाव जैसी बातें आज विद्यार्थियों के साथ आम हो चली हैं और शिक्षकों का ये बड़ा दायित्व बन जाता है कि वो इन विद्यार्थियों को सौहार्दपूर्ण वातावरण के बीच उनके मन में उपजने वाले विविध सवालों, जिज्ञासाओं को सुने, समझें, साथ ही दोस्ताना व्यवहार के साथ उनका समाधान निकालें, तनाव से मुक्ति दिलाकर खुशियों के साथ उनका साक्षात्कार करें। किशोर किशोरी हैं, युवा हैं, उनको ज़रा और सुने। हम लोग आम तौर पर उनके ऊपर एक जजमेंट पास कर लेते हैं, डिसीशंस ले लेते हैं और उनको सुनने का मौका नहीं देते। अगर हम उन्हें सुने और उनको समझें तो बहुत से जो इश्यूज़ जो वो लोग जिनसे वो जूझ रहे होते हैं उनको हम अपने लेवल पर भी मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हों घर में, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो उनके फ्रेंड्स हों या सगे संबंधी हों। अगर हम उनको समझने की कोशिश करें, ज़्यादा उनकी सोच को और डेवलप करें तो एक पर्सनैलिटी डेवलप होगी जो हमारे देश के लिए और अच्छे रहेगी। एक निर्धारित पाठ्यक्रम की सामग्री संभवतः छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास में उतनी सहायक नहीं होती जितनी जरूरत महसूस की जाती है। यही वजह है कि जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम की अवधारणा सामने लाई गई ताकि ये बच्चों को नई परवाज देने के लिए मददगार सिद्ध हो। इस कार्यक्रम के जरिए कुछ शिक्षकों का चयन कर उन्हें जीवन कौशल शिक्षा से जुड़े विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित कर मास्टर ट्रेनर बनाया जा रहा है ताकि वे बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कर सकें और उनके सुनहरे कल का आधार तैयार कर सकें। ये जो अभी जो करिकुलम जैसे चलाए जा रहे हैं लाइफ स्किल्स के बारे में। अश्विनी कुमार दुबे, शिक्षक, कमला नेहरू शासकीय विद्यालय भोपाल। इसके पहले तेजस्वी प्रोग्राम भी चलाया गया था 9th और 11th के लिए, और अभी वर्तमान में लाइफ स्किल्स के लिए चलाया जा रहा है प्रोग्राम। तो मैं समझता हूँ कि अब समय परिवेश बदल रहा है और जैसे ही अब परिवेश बदल रहा है, समाज बदल रहा है, तो 21वीं सदी के कौशल और बच्चों के तरीके, जो क्रिटिकल थिंकिंग के तरीके, क्रिएटिव थिंकिंग के, कोलैबोरेटिव थिंकिंग के, टीम वर्क के, ये सब करने की ज़रूरत है ताकि हम बदलते हुए परिवेश, बदलते हुए समाज के अनुसार अपने बच्चों को एक नए दिशा में ले पाएँ, डेवलप कर पाएँ, क्षमताएं उनमें विकसित कर पाएँ। जीवन जीने के लिए बहुत सारे कौशल की हमको आवश्यकता रहती है और बच्चों को ये अगर इस एज पे एडोलसेंस में जो उनको अगर समझ में आ जाएंगे। रितिका श्रीवास्तव,
शिक्षिका अंग्रेजी सीएमराइज स्कूल सावाखेड़ा मंदसौर। कि जीवन जीने के लिए इन कौशलों की कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, कितनी इम्पोर्टेंस है, तो उनको एक अच्छा और सफल इंसान बनने में, सक्सेसफुल होने में, और उसके साथ साथ जैसा कि वो चाहते हैं कि वो लोकप्रिय हों लोगों के बीच में, तो उसको करने में उनको आसानी मिलेगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए। रीना भार्गव, इंदौर से सर। नहीं, मुझे ये बहुत उपयोगी लगा सर। बच्चे क्या होता है 6 to 8 एक ऐसी उम्र है कि बच्चे है ना पढ़ाई से भटकने लग जाते हैं थोड़ा, और विज्ञापनों को देख के वो तैयार होना सीखते हैं, हीरो हीरोइन जैसा बनना चाहते हैं, तो पढ़ाई को छोड़ के उधर आकर्षित होते हैं और वो वैसा बन तो नहीं पाते हैं, लेकिन उनमें क्या आती है फिर नकारात्मकता आ जाती है। बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे अपने पढ़ाई में अगर बनना चाहते हैं तो उन्हें ये शिक्षा देना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ हम सीख रहे हैं कि किस तरह से बच्चों में कौशलों का विकास किया जा सकता है। सोनू जैन, शिक्षक, श्योपुर। उसके लिए विभिन्न प्रकार के मॉड्यूल्स, कॉमिक्स की बुक्स, उमंग कार्यक्रम जो चल रहा है उसके मॉड्यूल के सहारे हम बच्चों में कौशलों का विकास करेंगे, ऐसा हमें यहाँ पर बताया जा रहा है। जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम को वृहद स्तर पर पहुंचाने के उद्देश्य से बाल कल्याण के लिए लंबे समय से कार्य कर रही अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ ने भी स्कूल शिक्षा विभाग के साथ समन्वय किया है। इसके द्वारा इस कार्यक्रम को विभिन्न कार्यशालाओं और सेमिनार आयोजित कर सतत आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रत्येक कार्यक्रम अथवा हर नवाचार तभी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है जब उसके तमाम पहलुओं पर टीम की भावना के साथ कार्य किया जाए, और जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम में ये बात पूरी तरह सटीक बैठती है। हर कार्यशाला, वर्कशॉप या गतिविधि में दिया जाने वाला प्रशिक्षण अपनी आशाओं को पूरा कर रहा है। यूनिसेफ के सहयोग से जो ये सामग्री तैयार की गई है वो बहुत शोध आधारित है, बहुत साइकोलॉजिस्ट का सहयोग इसमें लिया गया है। तो बच्चों की साइकोलॉजी को समझते हुए कहानियों के रूप में कुछ घटनाएं दिखाई गई हैं, और उन घटनाओं में जो दुविधाएं निर्मित होती हैं उसमें एक बच्चा किस तरह से व्यवहार करे, किस तरह से विचार करे और उचित निर्णय ले, इसका ध्यान रखते हुए कहानियों का सृजन किया गया है। ये कहानियाँ ही हैं जो बच्चों को प्रेरणा भी देती हैं और नई चीज़ें सिखाती भी हैं। डायरेक्टली हम मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेन कर रहे हैं, और दूसरा ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि वो पूरा जितना भी कंटेंट हम यहाँ पे दे रहे हैं उससे बिल्कुल प्रैक्टिस करके यहाँ से जाएं, इसलिए उनके साथ डेमो सेशंस और मॉक सेशंस भी करवाए जा रहे हैं। हाँ, यूनिसेफ तो मुख्य रूप से बच्चों के हर तरह के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, जिससे वो सुरक्षित रहें और एक बेहतर जीवन जी सकें, इसके लिए कटिबद्ध है और वो कर रहा है। आगे भी नए नए प्रयास किए जाएंगे जिससे बच्चों का जीवन बेहतर हो सके। निश्चित रूप से विभिन्न विद्यालयों में मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार शिक्षकों के सहयोग से इस कार्यक्रम का मकसद पूरा होगा। वे छात्र छात्राएं जिन्हें जिंदगी में नया आकाश छूना है, अपने सपनों को साकार होते देखना है, बिना किसी बाधा के अपने लक्ष्य को पाना है, अपना कल संवारना है, उनके लिए जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम उमंग एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगा, इतना तय है।